नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी पर ना करें यह 4 गलतियां, नरक हो जाएगी जिंदगी। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देव की विशेष पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर किए पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन नागपंचमी के दिन कुछ गलतियां आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें और बाधाएं ला सकती हैं। इसलिए इस दिन इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। तो चलिए जानते हैं कि नागपंचमी कब है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नागपंचमी 2026 कब है। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 16 अगस्त 2026 को शाम 4:52 शुरू होगी और 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार नागपंचमी तिथि 17 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस बार नागपंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का सोमवार होने के कारण इस बार नागपंचमी पर मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। हर साल सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। साल 2026 में 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की विशेष पूजा होती है। नाग देव को चावल, फूल, हल्दी और रोली अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप आटे की सर्प बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, चावल, फूल, रोली, मिठाई आदि चीजें नाग देवता को अर्पित करें और ओम नाग देवताय नमः मंत्र का जाप करें। फिर नाग पंचमी की कथा का पाठ करें और नाग देवता की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें और अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल के लिए माफी मांगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन नाग पूजा करने से काल सर्पदोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व नाग देवता की प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नागपंचमी पर ना करें यह काम। पहला, दूसरों के बारे में नकारात्मक ना बोलें। मान्यता है कि इस शुभ दिन किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों के बारे में गलत बातें बोलने से समाज में आपकी खराब छवि बनेगी और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगला है नंबर 2, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ें का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दिन सुई धागा का इस्तेमाल भी करना अशुभ फलों की प्राप्ति देता है। इसीलिए इस दिन यह काम बिल्कुल ना करें। अगला है नंबर 3, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल। नागपंचमी के दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। नागपंचमी के विशेष मौके पर लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना और उसमें खाना बनाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इस दिन लोहे के बर्तनों के उपयोग से जीवन में बैड लक आता है। अगला है नंबर 4, खेतों का काम ना करें। नागपंचमी के दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। माना जाता है कि सांप भूमि में रहते हैं और खेतों की रक्षा करते हैं। इसीलिए इस दिन भूमि की खुदाई करने से मना किया जाता है। इस खास मौके पर हरे पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए।
अगला है नंबर 5, सांपों को परेशान ना करें। नागपंचमी के दिन सांपों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर घर में कहीं सांप निकल जाए तो उसे बाहर फेंकने के लिए किसी की मदद लें, लेकिन सांप को मारना नहीं चाहिए। अगला है नंबर 6, नागपंचमी के दिन मांस और शराब का भी सख्ती से परहेज करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। नागपंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। अगला है नंबर 7, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है उन्हें नागपंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतें आसानी से दूर हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला है नंबर 8, जो जातक कालसर्प दोष से पीड़ित हैं उन्हें नागपंचमी के दिन विशेष लाभ मिलता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापार नौकरी क्षेत्र में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए नागपंचमी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों अब है नंबर 9, नागपंचमी के दिन नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा शिवजी के आभूषण के रूप में ही करना शुभ माना जाता है। जीवित सर्प को दूध पिलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए इस दिन सांपों को दूध पिलाने की बजाय दूध से उनका स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो वह आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।